पर्सनली मैं जाके किसी के सामने ऐसे नहीं खड़ा, भाई ये रोल मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे रोल चाहिए, मैं कभी नहीं मैंने किया। हमारा काम था ऑडिशन देना, उनको लेना है या नहीं लेना ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। जबरदस्ती हम कभी नहीं की, ना हमने कभी ये बोला कि भाई ये रोल हमें दे दो। बाप का, दादा का, भाई का, हाँ सबका सबके वो आ चुके हैं। आप 50 थिएटर में 100 थिएटर में रिलीज करके उसमें उसके बेचारे की बैंड बजा रहे हो, हमें आप इतना स्क्रूटनी कर रहे हो हमारे उस पे, तो उन फिल्मों की भी करो ना स्क्रूटनी जहाँ से आपको पैसा मिलता है। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the versatile actor of all time, Nawazuddin Siddiqui. Hi sir, welcome to Bollywood Now. थैंक यू वेरी मच। सर आज तो हम बैठे हैं रातों का राज के लिए, जो कि 28 जून को आ रही है Z5 पे। जी। तो उसका ट्रेलर देखा मैंने, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर और उसमें एक इंटेलिजेंट कॉप देखा जो कि आप सर मैं ये जानना चाहूँगी ये हुआ कैसे और आपने इसको साइन क्यों किया? इसी वजह से किया जो आपने बताया कि इंटेलिजेंट कॉप और फास्ट स्लो पेस है पूरे जी, गांव का, जी, तो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में, तो मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। और ऑफ कोर्स शारिक ने को राइटर हैं इसके, वो जी, और आनंद शुरप डायरेक्टर है, एंड ऑफ कोर्स जी स्टूडियो ने उसको प्रोड्यूस कर रहा था। तो शूटिंग करते वक्त कोई डिफिकल्टीज ही नहीं है, बड़े मजे से 25 डेज में 21 डेज में हमने फिल्म कंप्लीट भी कर दी थी। जी। सब कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहूँगी जो आपके बिल्कुल। लिए आए हैं। इसके डायलॉग्स लिख रहे हैं और अपने लाइफ से रियल लाइफ से इसको टैकल वाह। कर रहे हैं। वैसे पहले जयदीप सर की ब्रोकन न्यूज़, फिर मनोज सर की साइलेंस, अब नवाजुद्दीन सर की ये वासेपुर की कास्ट Z5 पे वापस आ चुकी है। ये हाँ लोगों ने लिखा है आपके लिए। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? बाप का, दादा का, भाई का, हाँ सबका सबके वो आ चुके हैं। Yes, nice to see our Uttarakhand getting mainstream movies. Welcome back नवाज सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे इसमें लिखा भी है कि सच को छुपाया नहीं जाता, जैसे आपने एक डायलॉग इसमें बोला है कि हाँ वो दिखाया हाँ नहीं वो हाँ हाँ वो नहीं देखना चाहिए जो दिखाया जा रहा है, जी वो देखना चाहिए जो छुपाया जा रहा है। बिल्कुल। सर अगर इसको हम रियल लाइफ में देखें तो आप कितना मानते हो इस चीज को? रियल लाइफ में तो हर जगह अप्लाई होता है ये। जी जो आपको दिखाया जा रहा है एक्चुअली जी वो मत देखो, जो छुपाया जा रहा है आपकी इंटेलेक्ट जो है इसी चीज पे डिपेंड करता है कि जो आपके सामने है उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली रियल क्रक्स तो वहीं छुपा होता है एक्चुअली। जी। और इसमें एक और लाइन है सर, एक और डायलॉग है जो कि काफी इम्प्रेसिव लगा कि हमारे यहाँ मरती नहीं मारी जाती है। नहीं, हमारे यहाँ मारी नहीं जाती, मरती हैं। हमारे यहाँ हाँ मारी नहीं जाती, हाँ, मरती वो है। नेचुरल डेथ होती है, हमारे हाँ। यहाँ कभी इस तरह का क्राइम हुआ ही नहीं। सर स्टोरी क्या है बेसिकली? कई ऐसे हैं जो जिनको स्टोरी सिंपल है कि एक जिस गांव में कभी आज तक कोई क्राइम नहीं हुआ वहां पे एक मर्डर हो जाता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम 15 साल के बाद एक क्राइम होता है, मर्डर हो जाता है। अब वो इसके यूज टू नहीं है पुलिस वाले, अब कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे धीरे धीरे पता चलता है। और इसका राज क्या है? अरे यही राज है कि कैसे हुआ, किसने किया। सर लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी की एक्सटेंशन है सीक्रेट गेम्स के गुरुजी जो बनते हैं वो सीक्रेट गेम्स में। तो क्या ये एक्सटेंशन है एज अ कॉप की? लोगों का सवाल था ये कमेंट में। पता नहीं भाई वो लोग कहाँ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी जैसे कि आपने हमेशा ये कहा, जब मेरी लास्ट आपसे इंटरव्यू हुई थी तब आपने मुझे बोला था कि यू नो व्हाट कि मैं अब सारे जो स्क्रिप्ट्स आते हैं वो मैं देखता हूँ कि ये करूँ या ना करूँ। अब मैं पहले क्या होता था कि आई यूज्ड टू साइन अ फिल्म जस्ट टू गेट इनटू दिस बिजनेस। अब क्या है आपका प्रोसीड्यूर फिल्म? वही है, अभी तो बहुत देख सुन के पढ़ के तब जाके डिसीजन लेना पड़ता है कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए ये टाइप में। अच्छा हाँ बट कोई आपका ऐसे स्ट्रैटेजी होता है कि ये कास्ट होने चाहिए नहीं, हमारा कुछ किसी अच्छे एक्टर्स हो उतना काफी होता है और वही बहुत कुछ होता है। तो जैसे कि आपका मानना है कि बॉक्स ऑफिस कभी इफेक्ट नहीं करती है एक्टर्स के क्राफ्ट में, बट लेकिन सर अब जैसे देखा जाता है कि अब ये बिजनेस हो गया है मोस्टली कि अब क्या हो तो बहुत पहले से है। हाँ मोस्टली, बट अब ज्यादा इफेक्ट ना सर बिजनेस पे हम डील करते हैं, बिजनेस पे ज्यादा हम फोकस करते हैं मोर देन एक्टर्स के क्राफ्ट पे। मोस्टली हमें देखा जा रहा है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ एक्टर्स हैं जैसे मनोज भाई हैं, कभी अफेक्ट नहीं होता उनका करियर इस चीज को लेके। और बॉक्स ऑफिस हमारे हाथ में थोड़ा ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म को प्रेजेंट करते हैं उनके ऊपर होता है कि कितनी स्क्रीनिंग स्पेस आप ले रहे हैं। अगर लाइक जो अच्छे एक्टर्स हैं कोई भी हो, अगर उनकी फिल्म 5000 स्क्रीन पर रिलीज करेंगे तो तब आंखों ना उनको बॉक्स ऑफिस कितना होता है उनका। आप 50 थिएटर में 100 थिएटर में रिलीज करके उसमें उसके बेचारे की बैंड बजा रहे हो, भट्टा बटा रहे हो, उसका तो ऐसा थोड़ा ही होता है।
बिल्कुल सर। हाँ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि आपने बोला कि मैं स्क्रिप्ट्स देखता हूँ। अभी आप जिस तरीके का रोल कर रहे हैं सर, उस तरीके का जिस तरीके का प्यार आप चाहते हो कि इस तरीके का प्यार मिल रहा है वो आपको प्यार अभी? अब देखो जब रिलीज हो जाएगी तब पता चला है कितना प्यार दे रहे हैं कितना नहीं। हाँ, मतलब इससे पहले भी सर। देखो ऑडियंस से तो प्यार मिलता है, हुँ, ये तो हमेशा बात है हुँ, ना। उनको जो अच्छा लगता है वो बोल देते हैं, लेकिन बीच में कुछ ज्यादा ही कुछ इंटेलेक्चुअल आ जाते जी, हैं, जी। वो ज्यादा ही कुछ कीनली देखते हैं, तो हमारा कहना ये होता है यार जब हमें आप इतना स्क्रूटनी कर रहे हो हमारे उस पे, हुँ, तो उन फिल्मों की भी करो ना स्क्रूटनी जहां से आपको पैसा मिलता बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। सर आप स्टार सिस्टम को कैसे देखते हो? मैं कैसे देखता हूँ, मैं हाँ। कैसे देखूंगा, जो स्टार सिस्टम है वो तो हुँ। एग्जिस्ट करता है। सर क्योंकि आपसे मेरी बात लास्ट टाइम अधूरी रह गई थी क्योंकि कम टाइम मिला था हमें। हाँ। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि अप्स एंड डाउन्स को सर, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा सवाल पिछले टाइम भी रह गया था, आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि आप समाज के लिए ना एक इंस्पिरेशन बन गए अपने एक्टिंग से। कई सारे ऐसे सवाल तो अप्स एंड डाउन जब आते हैं तो आप उसको डील कैसे करते हो? वक्त दो, थोड़ा पेशेंस रखो, हुँ, वक्त आता है चला भी जाता है, बस यही है। बुरा वक्त जब आता है वो बिल्कुल, जाने वाला भी होता है, और अच्छा बिल्कुल, वक्त जब आता है वो भी जाने वाला होता है, राइट। इसलिए कूल रहो टाइप में। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर जब आपने स्टार्ट किया था। कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने मैं देख रही थी आपकी इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट्स में लिखा था कि सर मुझे एक्टिंग में घुसना है, बट मैं कैसे घुसूँ? ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहना और जैसे चाहेंगे? हम घुसे थे वैसे ही घुसो, दरवाजे हाँ, बहुत सारे मिलेंगे, खोलना हुँ, आप ही को जी, है ना। हुँ, आप अपने पे भरोसा रखो, हुँ, अपने अपने आप पे, है ना। और एज ए प्रोफेशनल एक्टर होके आओ, जानकारी लेके आओ, जिस फील्ड में भी आए उसकी जानकारी होना चाहिए, उसके हुँ, अगर कहीं अच्छी जगह से ट्रेनिंग मिल जाए तो ट्रेनिंग लेके आओ। हुँ, हालांकि एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, फिर सिखाया तो ज़रूर जा सकती है, कैसे आप लेते हैं एक्टिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ वेल प्रिपेयर्ड होके आओ। और जैसे एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, हुँ, ज़रा सी देर में टूट जाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। अगर लगे आपको कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ तो उससे फाइट करने की आपकी खुद की खूबी होनी चाहिए, बिल्कुल, वरना वो घेर लेंगे आपको चीजें, है ना, तो फिर हुँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर्किल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी हुँ। सर आपको अपने अर्ली डेज़ याद आता है? है। अगर आपको अपनी अर्ली डेज़ को आप याद करते हो तो कोई एक ऐसी मिस्टेक जिसको आप नहीं दोहराना चाहते हो अपनी लाइफ में? बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसको कभी नहीं दोहराना चाहता मैं। सर उनमें से एक अगर एक्टिंग लाइफ की बात करो तो? है एक्टिंग मूवी की या एक्टिंग लाइफ की बात करो तो? नहीं, एक्टिंग में तो नहीं इतना है, बट रियल यहाँ लाइफ? पे रहते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, हुँ। दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते उसको। सर आपकी तबीयत ठीक ठीक है ना? हाँ आई अभी वांट ठीक अ है फिलहाल। कॉफी एंड चाय नहीं कोई क्योंकि बात आई नहीं। फील आपको ठंडी लग रही हाँ है ना? थोड़ा सा नाक का प्रॉब्लम हो जाता है मुझे, एसी को शायद मैंने बंद ठीक है ओके चलेगा कोई हाँ। बात नहीं। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो? नहीं जब कोई होता है, जब कोई हाँ, प्रमोशन वोशन होता है तब करना पड़ता है ऑफ कोर्स। क्योंकि वो लिखते हैं ना ऑडियंस वहाँ पे फैन्स लिख रहे थे कि सर हमारे मैसेज का रिप्लाई कर दिया करो, हमारे मैसेज का रिप्लाई कर दिया इंस्टाग्राम पे। आज जो अच्छे मैसेज आते हैं उनका करता हूँ मैं ऑफ कोर्स, अच्छा। कभी कभार कर देता हूँ मैं हुँ। क्योंकि फैन्स का ये भी है ना कि सर आप इंटरैक्ट कैसे करते हो वैसे फैन्स के साथ? मेरे को किसी का लग जाता है अच्छा तो मैं कर देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। हुँ, हाँ किसी का बहुत अच्छा मैसेज होता है, कोई जो आपके बारे में दुआ करता है, कोई आपका हेल्थ का ख्याल के बारे में लिखता है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो अच्छा लगता है, तो उसका मैसेज का जवाब जरूर देता हूँ मैं। जी। सर एक कैरेक्टर पे जब आप घुसते हो, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से निभाते हो स्क्रीन में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब एक कैरेक्टर पे घुसते हो और उससे बाहर निकलना कितना डिफ़िकल्ट होता है? डिपेंड करता है, अगर ऐसा कैरेक्टर है, हुँ, ये हर कैरेक्टर में तो ऐसा नहीं है कि भाई आप घुस रहे हो उसमें, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको, हुँ, वो ऑर्गेनिकली हो जाएगा वहां पे, हुँ, है ना, इजीली हो जाएगा, तो उसमें घुसने की क्या जरूरत है, नेसेसरी उड़ता तीर ले रहे हो आप टाइप में, है ना। राइट। कुछ सिंपल से कैरेक्टर है और आपको मालूम है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द शूट कुछ चीजें मिलेंगी, उससे मिलेंगी, आपसे मिलेंगी, तो होता चला जाएगा वो, राइट। तो उसमें ज्यादा कुछ ऐसा जोन में जाने की जरूरत नहीं है आपको। हुँ, हाँ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आपको वेल प्रिपेयर्ड मेंटली आपको थोड़ा सा पहले हुँ, प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसकी, उसके हुँ। लिए वो रेयर होते हैं, कभी कभी आते हैं वो कैरेक्टर। बट कोई ऐसा फ़िल्म आपको याद है जिसमें आप एकदम घुस चुके थे और एंड इट वाज़ वन ऑफ योर टफेस्ट फ़िल्म
अब तक का? हाँ, रमन राघव थी। कैसा क्या था सर उसमें से कोई एक मेमोरी? उसमें उसमें हो गया था मतलब इतना ज्यादा ही कुछ मैं सीरियस हो गया था उस चीज को लेके, उसी जोन में टाइप में मैं चला गया था टाइप में। सर बट हमें तो हड्डी रुला दी गई। हड्डी का भी बहुत सर डिफिकल्ट हड्डी कैरेक्टर वाज था। वेरी गुड, इट वाज हाँ वेरी, आई वाज थिंकिंग कि मैं आपसे ये बात करूं कि हड्डी वाज सो गुड, वो रुला दी सर, बहुत प्यारी फिल्म थी वो। हाँ हाँ तो आपने तो हाँ, उसमें से वही कोई मेमोरी? हड्डी, रमन राघव, ठाकरे, जी। ये 3 फिल्में, 3-4 फिल्में, हाँ 3 फिल्में ऐसी थी जिसने मुझे बहुत बहुत डिफिकल्टीज दी प्रिपेयर करने में, हम्म। रोल को प्रिपेयर करने में मुश्किलें आई काफी। सर एक और कमेंट था आपके लिए कि अनुराग कश्यप के साथ वापस टीम अप कब कर रहे हो आप? ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो जब चाहेंगे मैं तो हाजिर हूँ हमेशा उनके लिए, उनके कभी भी जब भी बोलेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी। सर अब किस टाइप का फिल्म कर रहे हो अभी आप? कोई और कुछ मैंने शूट एक कर? फिल्म की है कोस्ताव, हाँ। और उस फिल्म पे मुझे काफी प्राउड फील होता है, और उसकी जो राइटिंग है भावेश ने लिखा है, भावेश ने बहुत अच्छी राइटिंग है। सेजल एक डायरेक्टर है उसकी, उन्होंने डायरेक्ट की है, बहुत कमाल की फिल्म है। तो ये फिल्म वो फिल्म ऐसी है कि जिसमें मैं प्राउड फील कर सकता हूँ। और एक हमने खुद में एक फिल्म हमने प्रोड्यूस की है, आई एम नॉट एन एक्टर नाम है उसका। हाँ वो आपने फिल्म प्रोड्यूस की है। आपने हाँ प्रोड्यूस की, ओके। तो फ्रैंकफर्ट में और मुंबई में हमने शूट किया था उसका, तो वो अभी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी कुछ दिनों में, तो वो। तो ब्रेक लेते हो कभी आप? हाँ हाँ बिल्कुल लेता हूँ। लगता नहीं क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आप कुछ ना कुछ शूट कर रहे होते हो या कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, गाना कर लिया, कभी शूट कर लिया, मूवी फिल्म, तो ब्रेक का कहाँ है आपके पास है हम निकाल लेते अपना टाइम। हाँ तो इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे आपसे हम कि इट्स अ लाइट हार्टेड फिल्म, तो देख रहे हैं हाँ। कॉप की किरदार आपने निभाया, कोई फेवरेट कॉप है आपका बॉलीवुड में जिसको आपने पर्दे पे देखा है? कॉप में अर्धसत्य का अमपुरी, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी उनकी, माय गॉड। सो उत्तराखंड गए थे आप इसके लिए फिल्म हाँ की शूट करने? हाँ, कोई मेमोरी है फिल्म अरे बहुत खूबसूरत मेमोरीज है वहाँ पे तो। हाँ हर चीज वहाँ पे तो खूबसूरत ही होती है, इतना जी। अच्छा खूबसूरत गांव था रोहतू की बेली। राउत की बेली, यस। हाँ वहाँ रहे थे हम लोग, तो उसके अब तक ऐसा पहाड़, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की सड़कें, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग अब तक पूरे जहन में है मेरे। क्या खाना है वहाँ पे ट्राई किया आपने? वहाँ का जो भी खाना बनता था, राजमा वहाँ का बड़ा अच्छा होता है, मैगी भी बड़ी अच्छी होती है वहाँ की। वही मैगी यहाँ बनाओ, वही मैगी वहाँ बनाओ, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मैगी खाना पसंद है आपको? मैं तो बहुत खाई मैगी वहाँ पे खाई हमने, वो कहते हैं ना पहाड़ों की मैगी पहाड़ों की। टेस्टी हाँ होती है इसीलिए। और वहाँ पे पनीर बनता है, रोहतू की बेली में ना पनीर बनता है, वो बहुत कमाल का पनीर होता सर है। मैं नहीं गई हूँ अब तक, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं जाऊंगी कब उत्तराखंड। जाओगी? जल्दी जाऊंगी, आपकी फिल्म देखने के बाद जाऊंगी सर जी। अरे झूठ बोल रही हो, आप नहीं जाओगी। सर बिल्कुल जाऊंगी। अब आपने ना मैगी का नाम बोल दिया ना, मैं मैगी की बहुत बड़ी लवर। रियली? हाँ मुझे मैगी बहुत पसंद। आप कभी खाओ तो पहाड़ों की मैगी खाओ। हाँ जी। हाँ, सर और पहाड़ पे बैठ के खाओ। पहाड़ों से ना डर लगता है एक्चुअली, क्यों? पता नहीं क्यों। ऐसे थोड़ा नहीं कि गिर जाओगी, वहाँ सड़कें बनी हुई हैं बाकायदा, ऐसे थोड़ा ही। बट पता नहीं क्यों सर, मैं ना गई नहीं आज तक। आप अपना ये फोबिया आपने पाल रखा, आप जाओ वहाँ पे, यही डर खत्म करने के लिए जाओ आप। मैं हाँ। देखती हूँ आपकी फिल्में एक बारी, इसमें राउतू अच्छी लगे तो तब जाना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छी लगेगी सर फिल्म। हाँ आप मतलब हो ना उसमें, हाँ, आपकी अगर एक्टिंग। वही मैं कह रहा हूँ, आपको अच्छी लगेगी तो उसके बाद आप बताना कब जा रही हैं, ठीक है ना? हाँ मैं उस जगह पर्टिकुलर जगह चली जाऊंगी रोहतू सर, की बेली। हाँ और आपको वहां से मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स टैग करूंगी। ठीक है, सही है। ये सही है। हाँ जी। और सर बताओ इस फिल्म के कैरेक्टर के बारे में मुझे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, इंटेलिजेंट है, बट चूंकि एक ऐसा गांव है जो बहुत ही स्लो पेस पे चलता है, क्राइम कभी हुआ नहीं है जी। अचानक से क्राइम होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब उसको इन्वेस्टिगेट करना है, पहले तो मूड है नहीं इसका, बट धीरे धीरे मूड बनता है बंदे का, और जब बनता है तो इतनी छोटी छोटी चीजों में निकल जाता है, और उसकी स्किल का पता चलता है उसमें कि कितना इंटेलिजेंट था ये आदमी। अगर ये केस ना आता तो शायद इंसान के बारे में पता ही ना चल पाता। अच्छा। कि कितना इंटेलिजेंट हो सकता था ये इंसान। ऐसा खुद की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान धीरे धीरे इसकी पर्सनल जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। और आपको मजा आया सॉल्व करने में? बिल्कुल, हमेशा, किसको नहीं मजा आता है। सर इट्स बीन 2 decades, ठीक है, आपके इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 2 decades, मोर देन 2 decades सर। हाँ
अभी भी अप्रोच करते हो कोई रोल के लिए कि यार ये रोल मुझे मिलना चाहिए था? रोल के लिए तो मैंने आज तक अप्रोच नहीं किया किसी को, वाह! स्ट्रगल के दौरान भी नहीं किया। हमारा काम था ऑडिशन देना, हम जाते थे, उनको लेना है या नहीं लेना ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। जबरदस्ती हम कभी नहीं की, ना हमने कभी ये बोला कि भाई ये रोल हमें दे दो, ऑडिशन ले लो आप हमारा। हम देते थे, चले आते थे। मिलेगा अब उनके ऊपर डिपेंड है, वो इंटेलिजेंट होंगे तो रोल दे देंगे। सर स्ट्रगल्स के दौरान भी नहीं आपने अप्रोच किया था? नहीं मतलब हमारा काम क्या था, हम एक्टर क्या कर सकते थे, हम ऑडिशन ही तो दे सकते हैं जाके। जी। पर्सनली मैं जाके किसी के सामने ऐसे नहीं खड़ा हूँ, भाई ये रोल मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे रोल चाहिए, मैं वाह। कभी नहीं मैंने किया। ऑडिशन लो आप हमारा, अगर हम अच्छा लगता है तो रोल दो, नहीं अच्छा लगता तो लात मार के निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। हमारा एटीट्यूड ऐसा था। जी। आपके क्राफ्ट को रिस्पेक्ट भी किया गया है बिल्कुल। बिकॉज यू हैव शोन दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट और आपकी क्राफ्ट एकदम खूबी तरीके से आती है स्क्रीन पे। ऑफ कोर्स बिकॉज आवर डायरेक्टर्स, हमारे जो डायरेक्टर्स थे उनकी वजह से, आपके प्यार की वजह से। जी। हाँ। You're a director's actor, है ना? यस, आई वांट टू बी लाइक दैट Wow, that's great. फॉरएवर। आपके साथ जब भी बात करती हूँ ना एक बहुत प्यारा वाइब आती है आपसे जो ना Thank you, मुझे thank ऐसे you very मोटिवेट much. करती है कि अपने लाइफ में भी यू शुड कीप डूइंग अरे नो yes. मैटर व्हाट। So nice of you. So thank you so much for always having me and doing this conversation. Thank you. Thank you. हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पे।